हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। तो अभी हो चुका है, बज रहे हैं 3:15 हो रहा है। 3 बजे मैं उठी थी और आप लोग सोच रहे हैं कि उठ के मैं सबसे पहले बर्तन क्यों धुल रही हूँ, तो बताती हूँ आगे क्या हुआ। तो 3 बजे मैं उठी थी और उसके बाद मैंने दरवाजे वगैरह मैं खोल के आई थी। और उसके बाद जो हमारा और काम होता है ब्रश करना, ये मैं करके आई थी। तो रात को क्या हुआ था ना, उसके बाद मैं बर्तन धुलने लगी। तो रात को क्या हुआ था, जैसे मैं खाना बना रही थी रात का ना, तो मेरे पेट में एक साइड, बाएं साइड में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। और उसके बाद से मैं थोड़ी देर वो खाना मतलब इग्नोर की। उसके बाद वो दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे से सहन नहीं हो रहा था। और मतलब इतना ज़्यादा मैं खाना भी नहीं खाया गया था, तभी मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी दर्द से कि मेरे से बिल्कुल खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। ऐसे ही मुझे एक बार स्टोन हुआ था पेट में, तो ऐसे ही भयानक दर्द होने लगा था। तो पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं मन में डर लग रहा है कि कहीं फिर से स्टोन तो नहीं हो गया है। और इतना ज़ोर का दर्द होने लगा था कि बिल्कुल मैं शरीर मेरा सिकुड़ गया था और बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा था। खाना भी नहीं मैं खा पाई। और उसके बाद पतिदेव भी अपने हाथ से खाना निकाल के खाए थे, इतना तेज़ दर्द होने लगा था। उसके बाद से मैं बर्तन वगैरह वैसे ही मतलब इसी टब में भिगो के यहीं पे, और मतलब जूठा खंगार दी थी। मैं जूठन बर्तन को नहीं वो करती हूँ, तो जूठा बर्तन एक किनारे करके खंगार के उसी में डाल के रख दी जल्दी से। और उसके बाद समेट दी थी मैं। उसके बाद से मेरे से बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। मतलब इतना हम परेशान हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगा कि आराम हो जाएगा तभी धुल लेंगे, लेकिन लगा जब स्पीड पकड़ रहा था मेरा दर्द, तो मैं ऐसे भिगो के मतलब खंगार के एक बार और भिगो के रख दी थी। उसके बाद से मैं गई लेटी और दर्द बढ़ता गया, तो फिर मैं दवा खाई। इसी चक्कर में बर्तन नहीं धुलाया था रात को। और मैं रोटी बना के गैस साफ़ कर दी थी, इतना तक काम की थी। और भगवान जी का बर्तन मैं जैसे तैसे दर्द हो रहा था उसी में धुल के रखी, तो मुझे लगा था कि आराम हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ता गया। वरना मैं कभी भी रात को बर्तन नहीं छोड़ती हूँ जूठा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। या फिर कभी इमरजेंसी में कहीं रात को 12 बजे 2 बजे आए तब की बात अलग है। तो देखिए, हम गृहस्थी में हैं तो हम लोग को लाख कभी कभी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन वो भी रेयर कभी हो जाता है। जैसे फंक्शन पड़ा है तो इंसान करते करते थक जाता है तो छोड़ देता है सब कुछ। तो वैसे ही मेरी भी कंडीशन होती। अब उस चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। जब मैं दवा खाई तो जाकर 12-1 बजे मेरा दर्द आराम हुआ। और उसके बाद से ना इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रहा था कि मेरे से समझ में नहीं आ रहा था। मतलब उतना ही दर्द में मैं एकदम से अंदर से मतलब वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आप सब समझ सकते हो कि एक हाउसवाइफ बीमार पड़ जाए तो क्या हाल होता है। और मतलब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी टेंशन में कि बर्तन धुलने में, क्योंकि जितना देर हम बर्तन धुलने में लगाते हैं उतना देर में हमारा नहाना पूज तो हो ही जाता है। तो सुबह का भागम भाग और ब्लॉग भी मैंने एडिट नहीं किया था, तो नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं उठ गई और उठने के बाद से
सबसे पहले मैं वही दरवाज़ा वगैरह खोल के ब्रश करके आके बर्तन धुली, बर्तन धुल के हटाया पहले कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की। और मतलब मेरा चल रहा है वैशाख स्नान, तो इस टेंशन में था मुझे कि फिर बर्तन धुलेंगे सारा काम, और नहाने के बाद मुझे मन नहीं करता है कुछ करने का। तो ये सब काम तो मैं सोची कि आज चाहे अभी करें चाहे वो भी करा के सोए रहेंगे तो क्या मिलेगा। तो मैं उठ गई थी। उसके बाद आज मैंने ना झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम कर लिए थे, तब मैंने मेडिटेशन किया। मुझे लगा था कि पहले इस काम में ये निवृत्त हो जाए, उसके बाद वक्त बचेगा तो हम कर लेंगे। तो बचा था पूरा पर्याप्त टाइम था। तो फिर 4 बजे 4-5 तक हमारा काम हो गया था ये सब। उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद से एक्सरसाइज किया, और उसके बाद से हमने फिर से बाथरूम वगैरह धुला, क्योंकि नहाने के बाद ये सब नहाने बाल मुझे धुलने थे, तो मैं ये सब भी काम कर ले रही हूँ। तो मैं बाथरूम वगैरह भी धुल ले रही हूँ। फिर बाद में तो नहाना पड़ता है, इसलिए फिर दिक्कत हो जा रहा है, बीच में टाइम नहीं मिलता फिर, या फिर मैं शाम को नहाती हूँ इस समय। तो यही ऐसे ही दिनचर्या चल रहा है। तभी सब लोग सोए थे। सुबह की कोयल की बोली इतना अच्छा लग रहा था, और इतना ज़्यादा हवा ठंडा चल रहा था ना कि मैं बर्तन धुल रही थी तो मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। अभी का जो हवा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो उसके बाद मैंने किचन में पोछा वगैरह भी लगा दिया, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। अब जाके मुझे सुकून मिला है। तो बस रूम में पोछा लगाना था, तो फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। और सारी दुनिया सो रही हो, आप काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि फिर मैंने जब ब्रश वगैरह कर लिए तो हमें फिर तब जाके मेरा वो आलस दूर हो गया। और मुझे नींद तो आ रही थी, लेकिन मतलब ये टेंशन था, जैसे पूरा काम हुआ रहता है तो इंसान 10 मिनट लेट तक भी सो जाता है, लेकिन काम पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और सबसे ज़्यादा 2 चीज़ की मुझे टेंशन थी, काम की और मेरा ब्लॉग एडिट नहीं था। तो मैं रात को कुछ भी एडिट नहीं की थी। तो मैं इसी चक्कर में जब उठी कि काम मेरा हो जाएगा, और पहले मैं सोची कि ब्लॉग एडिट कर, फिर अगर ब्लॉग एडिट करती तो लेट हो जाता, 5 बज जाता। तो इस वजह से मैं सोची थी कि नहीं, पहले झाड़ू पोछा ये सारे काम निपटा लेते हैं, पूजा पाठ सब कुछ निपटा लेते हैं, क्योंकि वैशाख स्नान चल रहा है तो उसमें लेट नहीं करना है। तो सारा कुछ काम कर लेंगे, और फिर उसके बाद से पूजा पाठ करने के बाद मैं ब्लॉग एडिट की थी। जो बीच का पूजा पाठ के करने के दौरान और खाना बनाने के बीच का जो टाइम होता है, तो उसमें हमारे पास आज पर्याप्त टाइम बचा था। सुबह उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि आप बीच में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपको भी मिल जाता है, तो उसमें आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा खाना मतलब सुबह की साफ़ सफाई से भी हो गई, और उसके बाद से ब्लॉग भी एडिट हो गया। अगर हम नहीं उठे होते तो टेंशन भरा होता कि कैसे क्या होगा, समय से एक भी काम नहीं होता और कुछ भी नहीं हो पाता, और नहीं तो भागम भाग हो जाता। तो इसी वजह से मैं उठ गई थी, और दोपहर में मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आ रही थी कि क्या बताएं। उसके बाद जब साफ़ सफाई हो गया था, तब मैं यहाँ आज मेडिटेशन कर रही हूँ। और शुक्र है कि मेरा मेडिटेशन हो गया, वरना एक दिन अगर मेडिटेशन मेरा नहीं होता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे इंसान को खाना ज़रूरी है, वैसे मेंटल हेल्थ के लिए ना और शांति के लिए मेडिटेशन भी ज़रूरी है। तो मैं इस समय की थी 25 मिनट मेडिटेशन की थी। तो आप लोग समझ रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन जल्दी नहीं, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पर कर देती हूँ। तो 25 मिनट का वीडियो ही नहीं है तो कहाँ से पूरा दिखाया जाए। उसके बाद मैं एक्सरसाइज की थी। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं तुरंत बाथरूम धुली। उसके बाद मैं नीचे गई तो नीचे झाड़ू लगा के नहा लिया।
और सच में इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिल रहा था, ठंडी ठंडी हवा, कोयल की गूंज। और बाहर भी मैं मतलब इतना देर थी ना, तो बाहर का खूब बर्तन धुली थी, खूब अच्छा हवा लगा था शरीर में, अब फ्रेशनेस मुझे फील हो रहा है। तो वरना उठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा था। बस ये लग रहा था कि मैं जल्दी से कुछ खा लूँ, या मतलब जैसे लग रहा था कुछ भी शरीर में एनर्जी नहीं बचा है। तो उसके बाद मैंने पूरा एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज 5-5 मिनट किया था। अभी तो मैं थोड़ा ही दिखाई हूँ। तो अगर एक गृहिणी ना रहे घर में ना, तो जेंट्स कितना भी कमा के लाए तो उस घर की कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। एक गृहिणी ही होती है जो मकान को घर बनाती है और सारे लोगों का ख्याल रखती है, घर का ख्याल रखती है, हर चीज़ व्यवस्थित रखती है। उसके बाद उसी गृहिणी की इज्जत नहीं होती है। लोग कहते हैं करती ही क्या हो। तो ये सब सुन के दुख होता है। कमेंट आ रहे हैं आजकल ना, जो पढ़ के सुन के मुझे भी दुख होता है कि देखो, मतलब एक नारी का जो नहीं कमा रही है, अगर एक नारी हो ना, जितना देर वो घर में वक्त देती है, अगर वो बाहर देते हो, क्या वो अपने खर्चे नहीं निकाल सकती है? हाँ, लेकिन घर के काम का कोई महत्व नहीं है। और वही नारी जो घर भी संभाल रही है, एक्स्ट्रा केयर मान लिया, और उसके बाद वर्क भी कर रही है घर पे, मतलब चाहे घर पे कर रही है चाहे जाके कर रही है, तो उसका मान बढ़ जाता है कि हाँ, इसीलिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है। बेशक देखिए, एक जेंट्स बाहर जाता है ना, तो वो आता है तो कहता है कि ड्यूटी करके आके थक गए हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ जो घर में काम कर रही है और उसी के साथ कुछ पैसे भी, मतलब कुछ और भी काम कर रही है, घर संभाल रही है दोनों, तो उसको कितना एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है, लेकिन वो कोई नहीं देखता है, क्योंकि वो घर में रहती है। अगर वही बाहर जाने लगे तो भी आए तो कहे हाँ थक तो सब कोई, ऐसा नहीं। एक हाउसवाइफ की तो कोई छुट्टी नहीं होता। एक वर्किंग भी जो होती है ना, वो भी आती है तो कहती है कि हम इतना आज पूरे हफ्ते ड्यूटी किए, आज आराम करेंगे, जिसके घर में कोई करने वाला है। लेकिन जिसके घर में कोई करने वाला, वो भी काम करना पड़ता है, तो उसके बाद फिर भी नारी की कोई इज्जत नहीं होती है। तो यहाँ हमारा मतलब हम नहा धो के आ गए थे और बाहर हमने जल वगैरह दे लिया था। उसके बाद से ये पूजा पाठ हो रहा, मतलब यहाँ घर में भगवान जी को नहलाया धुलाया, और पीपल के पेड़ के पास से भी मैं आ गई थी। जल देने के बाद, सूर्य भगवान को जल वगैरह देने के बाद, अब मैं पीपल के पेड़ के पास गई थी, भगवान जी को उठा दिया था और ये पानी वगैरह पिला के उसके बाद मैं जल देने गई सूर्य भगवान को। फिर पीपल के पेड़ के पास से आई तो मैं घर में पूजा कर ले रही हूँ, और जो अपना पाठ होता है डेली वाला वो कर ले रही हूँ। तो उसके बाद से फिर चलते हैं किचन में। फिर ये सब करने के बाद से अगर मुझे टेंशन हो गया था रात को कि अगर हमारा पेट दर्द आराम नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सुबह का काम और सब कुछ। एक मतलब हम लोग को ना, अगर तबीयत भी ख़राब रहे ना हाउसवाइफ का, तो भी उसमें चिंता बनी रहती है कि काम कैसे होगा। अपना शरीर पे ध्यान नहीं दे पाता है आदमी, काम की टेंशन रहती है सुबह कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा। तो कभी भी हम लोग को चैन मिलने वाला नहीं है। तो उसके बाद हमारा पूजा पाठ भी हो गया, तो फिर मैं आरती वगैरह कर ली। यहाँ मैं रियल वॉइस में आवाज़ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आरती को जो मैं गाती हूँ, क्योंकि मंदिर पे इतना तेज़ भजन चलता है ना कि वो सुनाई देता है पूरा। तो हमारे साथ आवाज़ के साथ साथ मंदिर का भी आवाज़ आएगा तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से। अब पूजा पाठ हो गया हमारा, तो हम भगवान से
क्षमा मांग ले रहे हैं। जो भी भूल चूक होगा, देखिए हम विद्वान तो हैं नहीं, तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो गलतियाँ होती है भगवान क्षमा कर देते हैं। और आज ठाकुर जी का दर्शन कुछ ऐसा है, देखिए ये एकदम सिंपल से आज कपड़े पहने, एकदम ये भी ड्रेस मैं बनाई थी, कुछ भी इसमें वर्क नहीं, बहुत कंफर्टेबल है। तो मैंने लास्ट में, आप लोग बोलते हैं ठाकुर जी का दर्शन कराया कीजिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो सभी लोग सोए, मेरे हस्बैंड सोए हैं, तो मैं अपने लिए बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और साइड में कथा भी लगा दिया था मैंने, आज मैं बर्तन धो ली थी, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी लगा दिया था, तो सुन रही थी और भगवान का नाम लेते लेते बर्तन धो लिया था। तो यहाँ मैं अपने लिए बस चाय बना रही हूँ, चाय पी के मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास। तो इस वजह से मैं कथा नहीं सुनी थी, क्योंकि ब्लॉग एडिट करना था, तो जब तक चाय बन रहा तब तक कथा सुन लेंगे। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, अब आ गया है वक्त आप सबसे विदा लेने का, तो बने रहिएगा। और आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश भी हुई है, तो वो आगे के ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मुझे इतना ज़ोर नहाने के बाद नींद आ रही थी। उसके बाद चलिए करते हैं ये एंड, नहीं तो बात करते ही रह जाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।